प्लीज गिव हिम ए स्टैंडिंग ओवेशन। सर आप हम सबके गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं। आज आपके समक्ष वो जीएसटी इनकम टैक्स कुछ नहीं पढ़ाएंगे, आज सिर्फ आपको रामायण के बारे में कुछ बताएंगे। सबसे पहले तो आप सबका हार्दिक स्वागत और धन्यवाद, और मुझ जैसे साधारण व्यक्ति से को ये मौका दिया कुछ कहने का, मुझे सुनने के लिए भी। अगर किसी से पूछा जाए कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट है या नॉलेज इम्पोर्टेंट है, आप क्या कहेंगे? नॉलेज। बीइंग नॉलेजेबल और बीइंग वाइज, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट? बीइंग वाइज। और वाइज होने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे हों, आप नॉलेजेबल हों। उसी के लिए एक ये रामचरितमानस का, एक्चुअली में तो रामचरितमानस अगर आप सबने पढ़ी हो, रामचरितमानस के जितने भी पात्र हैं वो आदर्श हैं। सिर्फ राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी, इनकी बात ना करें, और भी जितने पात्र हैं, यहाँ तक कि रावण के परिवार के भी अगर आप देखें, मेघनाथ को देख लीजिए कि जब पिता को लगा कि और कोई नहीं रहा, मेघनाथ ने युद्ध किया। केवट के ही प्रसंग के विषय में कुछ कहूँगा। आप देखेंगे केवट पढ़ा लिखा नहीं था, पर कितना बुद्धिमान था ये पता चलेगा इस दृष्टांत से जो केवट के बारे में है। और ये देखिए कि होनी कितनी प्रबल होती है। बड़े से बड़े गुरु लोगों ने रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए एक मुहूर्त निकाला, और एक दिन पहले रात को ही कैकेयी ने अपने वर मांगे कि इनको आप 14 वर्ष के लिए वनवास में भेज दिए और मेरे पुत्र को राज्य दे दें, भरत को। दूसरे दिन ही उनको वनगमन के लिए जाना पड़ा। पहले दिन और जब रामचंद्र जी ने जाने की सोची तो सारी अयोध्या नगरी, करीब करीब इवन बच्चे बूढ़े सब उनके साथ हो लिए कि हम तो आपके साथ ही जाएंगे। पहले दिन एक तमसा नदी थी, उसके किनारे रुके और उनको लगा कि भाई ये लोग मेरे साथ वन में कहाँ जाएंगे। उन्होंने अपने सुमंत्र को बुलाया जो रथ चला रहा था उनका, उसको कहा कि रात के वक्त जब सब लोग सो रहे थे, कैसे रथ को इस तरह से लेके जाओ घुमा फिरा के कि किसी को पता न चले कि हम कहाँ गए हैं। और सुमंत्र ने भी यही किया कि रथ को इधर घुमा उधर घुमा और चला गया। सुबह लोग उठे हैरान, इधर उधर भागे हर दिशा के अंदर, पर उनको पता नहीं चला कि किधर गए हैं। दूसरे दिन सुबह ये पहुँचे श्रृंगवेरपुर नगर के अंदर, श्रृंगवेरपुर में, जो गंगा जी के किनारे था। ये गांव भीलों का था, जिनको हमेशा से पतित, अधम इस तरह से माना जाता था। हालांकि वो सदियों से उनके पुरखे भी यमुना के, ये गंगा जी के किनारे रहते थे, पर कोई उनसे बात नहीं करता था। यहाँ तक कि उनकी अगर परछाई भी पड़ जाए, उसको भी ये माना जाता था कि हमारे साथ जो है, कोई उनकी परछाई भी अपने उसके नज़दीक में नहीं जाता था, बात करनी तो बात दूर है। सब लोग उनके बहुत ही उनको निकृष्ट मानते थे। तो रामचंद्र जी जब वहाँ पहुँचे तो उनके श्रृंगेरपुर एक छोटा सा गांव था भीलों का, जहाँ उनकी झोपड़ियाँ थी। उनके राजा थे गुह, निषाद राज गुह। जब उनको पता चला कि रामचंद्र जी यहाँ आ रहे हैं तो उनको लगा कि इन्होंने ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या जो थी, जब उस शिला को छुआ तो वो फिर से ऋषि अहिल्या के रूप में निकली। क्योंकि जब उन्होंने इसका उद्धार किया है तो मन में एक विश्वास था कि हमारा भी उद्धार, अगर ये आएंगे, विश्वास था कि अगर उसका किया है, उसकी झोपड़ी में गए थे, तो हमारा भी उद्धार करेंगे। और मन में ये था कि हमें छुएंगे तो नहीं, हम लोग इतने अधम हैं, हमारी तरफ देखेंगे भी नहीं, ना हमारे से बात भी नहीं करेंगे। पर यह था कि अगर हमारी तरफ देख भी लेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जब दूसरे दिन सुबह राम, लक्ष्मण, सीता जी गंगा में स्नान करके वहाँ पहुँचे तो गुहराज अपने परिवार के साथ आया। उसने दूर से ही जो फल फूल लाया हुआ था रेत के अंदर रख दिए उनके सामने, और उसने कहा, महाराज, एक आज अधम आपके सामने, एक पतित आपके सामने आया है, उसे आप पावन कर दीजिए। और ज्यों ही वो उनको प्रणाम करने के झुका, रामचंद्र जी ने देखा कि गुहराज जो था उसकी आंखों के अंदर पानी है। वो दौड़ कर गए और उसको बोले, गुह क्या करते हो? उठा करके उसे गले लगा लिया। हम राम राज्य की बात करते हैं, जिस जाति के लोगों को सदियों से जो गंगा के किनारे रहते थे और उस जाति के लोगों को बहुत ही छोटा और अधम माना जाता था, रामचंद्र जी ने उसको, जिनको अछूत माना जाता था, जिनकी परछाई को भी लोग नहीं, परछाई से भी दूर भागते थे, उसको अपने गले लगा लिया।
तो राम राज्य की शुरुआत वहाँ से हुई। वो पहला दिन था जब राम राज्य की शुरुआत हुई। आज हम राम राज्य की बात करते हैं। तो निषाद राज ने कहा गुरु ने कि महाराज आप आए हैं तो हमारे नगर में पधारिए। लक्ष्मण को हंसी आ गई। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज आपने इसको गले क्या लगा लिया, अब ये देखिए अपने झोपड़ियों के छोटे से गांव को भी ये नगर कह रहा है। गुरुराज को ये व्यंग समझ में आ गया और उसने कहा महाराज लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि ये झोपड़ियों को गांव में मैंने नगर क्यों कहा। मेरा ये मानना है कि जहाँ आप जाते हैं चाहे वो गांव भी क्यों हो वो नगर बन जाता है। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, जहाँ राम निवास करेंगे वो अवध बन जाएगा। और जाकर के अवध की हालत देखिए, वो तो वहाँ तो मतलब एक तरह से सन्नाटा है, वहाँ कोई है ही नहीं अवध के अंदर। तो इसीलिए मैंने इसको नगर कहा था। तो फिर उसने कहा जी आप फिर अगर वनवास में आए हैं तो यहाँ हमारे इसमें ठहरी है। उनका नहीं, मेरे को पिता की आज्ञा ये थी कि मैंने वन में ठहरना है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। उनका अच्छा ठीक है, रात भर आप यहाँ रह जाएँ। तो राम जी क्यों मेरे को ठहराना चाहते हो। ये भी देखिए जो राजा होता है या कितनी उसकी विशाल वो होती है। कहेंगे मैं और मेरा परिवार तो मिल लिए हैं, और जो हमारे गाँव के बाकी लोग हैं उनको नहीं पता था कि आप आ रहे हैं। नहीं तो वो आज काम पर हम वो लोग करते क्या, मेहनत मजदूरी करते हैं, लकड़ियाँ काट के लाते हैं, जानवरों का शिकार कर देते हैं, फल फूल लाते हैं। तो अगर मैंने आपके दर्शन कर लिए तो उनको भी आपके दर्शन का हक मिलना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर आज ठहर जाएँ। जब वो लोग